अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आइनी तरामीम का जो मुसव्वदा है इसके हवाले से बात करूंगा कि मुसव्वदे में कौन कौन सी तरामीम शामिल की गई है। इस मुसव्वदे पर इख्तिलाफात पड़ गए हैं सियासी जमातों के अंदर। मौलाना फजल रहमान भी बहुत सारे नुकात पर नहीं मान रहे और कुछ नुकात पर तो इवन नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी कहा जा रहा है कि उनको भी रिजर्वेशन है और उनमें भी आपस में भी इत्तेफाक राय नहीं है। मुसव्वदे के बारे में ज़ाहिर है बात करूंगा और ये तकरीबन 27 पेजेस पर मुसव्वदा है। 26वीं आइनी तरमीम है और इसमें 54 तजावीज़ शामिल की गई हैं। मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं और उनमें तरामीम है। इत्तेफाक राय न होने की वजह भी कुछ जो तरामीम हैं उन पर रिजर्वेशन है। मौलाना ने टाइम लिया है। आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी, आज हालांकि इजलास ख़त्म हो गए, गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो गए, सेनेट का भी कौमी असम्बली का भी, तरामीम पेश करने में हुकूमत नाकाम रही, मौलाना को राज़ी करने में नाकाम रही। लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना को, आज मौलाना से उन्होंने खुर्शीद शाह, नवीद कमर और कामरान वहाब जो हैं वो उनके साथ गए थे बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना के साथ तफसीली मुलाकात की है। मौलाना के रिजर्वेशन दूर करने की कोशिश की है और उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की और उनके साथ भी डिस्कस किया है। तो अभी डिस्कशन चल रही है। मौलाना ने जो टाइम लिया है, ये तरामीम होंगी, ये तो तय है कि तरामीम होंगी, कल न हो परसों ना हो, लेकिन एक न एक दिन होनी है, चाहे वो 10 दिन के बाद हो, 8 दिन के बाद हो। ये ख्वाजा आसिफ ने भी यही बात की है आज, और मौलाना को भी तभी आज बिलावल भुट्टो जरदारी उनके पास गए थे, इसलिए उनको राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। अब मौलाना ने ज़ाहिर है अपनी तजावीज़ भी दी हैं। मौलाना ने PTI को भी इंगेज किया हुआ है। मौलाना की भी कोशिश है कि मुत्तफ़िक़ा तौर पर कोई मुसव्वदा हो जिस पर तमाम जमातें इत्तेफाक करें तो फिर उसको लाया जाए। और मौलाना तरामीम की मुखालफत नहीं कर रहे, बल्कि मौलाना इनमें जो रिजर्वेशन है कुछ नुकात पर, उनके हवाले से मौलाना को एतराज़ है। तो ये आइन में 26वीं आइनी तरमीम है जिसके नुकात ये हैं कि जी 54 नुकात है टोटल। और इसमें तरमीमी बिल में आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ दी गई है और आर्टिकल 63A में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर कोई पार्लिमानी पार्टी अपनी पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के ख़िलाफ़ वोट देता है, यानी मुनहरिफ हो जाता है, तो उसका वोट शुमार न किया जाए और उसको नाअहल भी करार दिया जाए। लेकिन इसमें तरमीम की जा रही है कि भाई नाअहली तो बाद का मसला है, लेकिन वोट शुमार किया जाना चाहिए। ये तरमीम है। तरमीमी बिल में आइन के आर्टिकल 17 में तरमीम के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट की जगह वफाकी आइनी अदालत शामिल करने की तरमीम की तजवीज़ शामिल की गई है। अच्छा जी, इसके अलावा आइन के आर्टिकल 175A के तहत जजेस की तकर्री के तरीक़ेकार में भी तरमीम करने की तजवीज़ शामिल है। यानी 19वीं आइनी तरमीम में मज़ीद तरमीम, 19वीं आइनी तरमीम में पहले भी हम मुसलसल बता रहे हैं कि 19वीं आइनी तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल कमीशन को ज़्यादा इख्तियारात हैं, पार्लिमानी कमेटी को कम इख्तियारात हैं। तो अब इसमें तरमीम करके जुडिशल कमीशन के इख्तियारात कम करके पार्लिमानी कमेटी को, जो कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी है बल्कि, उसको इख्तियारात बढ़ाए जाएंगे। और इसके अलावा वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को सिफारिश करे, ये भी तरमीम शामिल की गई है, तजवीज़ की गई है। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। ये आइनी अदालत की बात कर रहा हूँ मैं, ये सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। आइनी अदालत के लिए 3 नाम सीनियर तरीन जो जजेस होंगे उनमें वो जाएंगे कौमी असम्बली की कमेटी की जानिब से और चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए। अच्छा, वफाकी आइनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री सदर पाकिस्तान
वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर करने की करेंगे। ये भी तरमीम तजवीज़ की गई है। वफाकी आइनी अदालत के पहले जजेस की तकर्री, यानी पहले जो जजेस तैनात होंगे उनकी तकर्री भी सदर ममलिकत पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे। यानी पहला चीफ जस्टिस आइनी अदालत का सदर ममलिकत वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर करेंगे, और फिर जो बाकी जजेस लगेंगे आइनी अदालत के, उन जजेस की तैनाती सदर ममलिकत करेंगे पहले चीफ जस्टिस की मुशावरत से। उसके बाद जजेस की तकर्री के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी, और कमेटी के मेंबरान का स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टियों से के तनासब के हिसाब से इंतखाब करेंगे। यानी जिसके जितने मेंबरान होंगे उनकी उतना रेशो उनका मेंबरान का नुमाइंदगी होगी। कमेटी चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट से 7 रोज़ कबल अपनी सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेजेगी। वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की हद उम्र 68 साल होगी, यानी 3 साल बढ़ाई जाए, यानी 65 से 68 की जाए। यानी इसके तहत काजी फायज ईसा के 3 साल मजीद बढ़ जाएंगे। ठीक है, आसान करके समझा रहा हूँ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आइनी अदालत में 3 साल के लिए तैनात होगा। सुप्रीम कोर्ट का जज 3 साल के लिए तैनात होगा। आइनी तरमीमी बिल में हाई कोर्ट से सुओ मोटो लेने का अख्तियार वापस लेने की भी तरमीम तजवीज़ की गई है कि हाई कोर्ट्स को अज खुद नोटिस लेने का अख्तियार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तरमीम भी तजवीज़ की गई है कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोयटा हाई कोर्ट यानी बलूचिस्तान हाई कोर्ट, या कराची सिंध हाई कोर्ट, या पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ उनका तबादला हो सके, या लाहौर हाई कोर्ट, या लाहौर हाई कोर्ट से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस तरह तबादले की भी तजवीज़ दी गई है। आइन की शिक्के हैं 51, 63, ये आर्टिकल्स हैं 175 और 187, इनमें भी तरमीम तजवीज़ की गई है। बलूचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी तजवीज़ की गई है, और बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों की तादाद 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़ शामिल है। इसमें वज़ीर कानून का ये कहना है कि बलूचिस्तान के नुमाइंदों ने ये डिमांड की है कि बलूचिस्तान क्योंकि रकबे के हिसाब से बहुत बड़ा है तो वहाँ पे हल्के कम हैं, और हल्कों का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है। वहाँ तक पहुँचना यानी 46 जो है किलोमीटर जो है वो एक हल्का है। तो इस्लामाबाद 27 किलोमीटर है पूरा, तो 3 हल्के हैं इस्लामाबाद 27 किलोमीटर में, तो वहाँ पे 47 किलोमीटर जो है वो एक ही हल्का है। तो उनके हल्कों की तादाद बढ़ाई जाए, यानी नशस्तें बलूचिस्तान असम्बली की बढ़ाई जाए। ये बकौल वज़ीर कानून के कि ये बलूचिस्तान के अवाम की डिमांड है। आइन के आर्टिकल 63 का मैंने बता दिया कि मुनहरफ अरकान का वोट आर्टिकल 63 में तरमीम के ज़रिए शामिल किया जाए। आइनी अदालत के फैसले पर अपील आइनी अदालत में ही सुनी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगी। आइन के आर्टिकल 181 में भी तरमीम किए जाने का इम्कान है, और आइनी अदालत में आर्टिकल 184, 185, 186 से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत होगी। हाई कोर्ट के जजेस को ये बता दिया, अच्छा, ट्रांसफ़र किया जा सकेगा दूसरी अदालतों हाई कोर्ट्स में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के पैनल से होगी। यानी इसका मतलब है कि ये तरमीम आई तो फिर समझ लें कि कोई भी हो सकता है 5 में से, जो मोस्ट सीनियर जो जज होंगे, सीनियर जो जजेस होंगे 5, उनमें से किसी एक को किया जाएगा, तैनात किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस लगाएगी। ये चीफ जस्टिस 5 सीनियर जजेस में से ये हुकूमत लगाएगी, ये हुकूमत के पास अख्तियार होगा।
आईनी अदालत के बाकी 4 जजेस भी हुकूमत तैनात करेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को इकट्ठा किया जाएगा। यानी जितनी तादाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होगी उतनी तादाद पार्लियामेंट के मेंबरान की होगी, यानी पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन ये बराबर के हिसाब से होंगे या बहरहाल वो एक ही होगा। और मुश्तरका तौर पर ये जिस तरह अभी सुप्रीम जुडिशल कमीशन में वजीर कानून भी जो है वो सुप्रीम मेंबर हैं, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बार काउंसिल के भी लोग होते हैं कमीशन में, तो ये इस तरह जजेस भी होते हैं, बार काउंसिल के लोग भी होते हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल के, और इसके अलावा वजीर कानून भी होते हैं, गालिबन अटार्नी जनरल भी होते हैं। तो इसी तरह पार्लिमान भी उसी में ही पार्लिमानी कमेटी जो है वो एक करके जुडिशल कमीशन को और पार्लिमानी कमेटी को, ताकि फैसला साजी में आसानी हो। क्योंकि अगर जुडिशल कमीशन नाम भेजती है पार्लिमानी कमेटी को, पार्लिमानी कमेटी मुस्तरद कर देती है कोई एक नाम, तो वो सुप्रीम जुडिशल कमीशन मानती नहीं है, वो बाख्तियार है, वो ज़्यादा इख्तियारात रखते हैं क्योंकि जजेस हैं। और ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने ये रिवायत डाली थी और उन्होंने ये 19वीं तरमीम कराई थी। पहले 18वीं तरमीम में ऐसा नहीं था। और रज़ा रब्बानी और ये उस वक़्त की पार्लियामेंट जो थी, जो पार्लिमानी कमेटी थी उस वक़्त 18वीं तरमीम वाली 27 रुकनी, उन्होंने हथियार फेंक दिए थे, 10 हथियार डाल दिए थे इफ्तिखार चौधरी के सामने जब वो चीफ जस्टिस थे, जिसकी वजह से 19वीं तरमीम करनी पड़ी थी। अब 19वीं तरमीम में मज़ीद तरमीम करके फिर पार्लिमान को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा ख्याल है इनमें कोई मुझे कोई ऐसी बहुत ज़्यादा कोई तरामीम ऐसी कोई मुझे नज़र नहीं आ रही जिन पे एतराज़ किया जा सके। काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन देने का हामी तो मैं रहा हूँ, तैयब बलोच, और हम इस पर बड़े प्रोग्राम करते रहे हैं। काजी फायज़ ईसा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और जुडिशल कमीशन के इख्तियारात कम होने चाहिए। हाई कोर्ट्स के जजेस की ट्रांसफ़र होनी चाहिए दूसरी हाई कोर्ट्स में, ताकि ये जो इमरान दार जजेस हैं, इमरान प्रोजेक्ट के जजेस हैं, इनकी जो यानी जो कब्ज़ा है अदालतों पे, हाई कोर्ट पे और सुप्रीम कोर्ट पर, वो ख़त्म कराया जा सके। क्योंकि इस तरह अगर ये नहीं किया जाएगा तो इस तरह निज़ाम नहीं चल पाएगा। और किसी की हुकूमत पीटीआई के सिवा अगर पीटीआई की आती है तो न नून लीग की हुकूमत को चलने दिया जाएगा, न पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चलने दिया जाएगा। इसीलिए मौलाना को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है। और अब आज भी मुलाकातें हुई भी हैं और होंगी भी, और कल भी मुलाकातें होंगी। ये जब तक मौलाना राज़ी नहीं होंगे, जब तक मौलाना के रिजर्वेशन दूर नहीं होते, तब तक मौलाना को कोशिश की जाएगी कि उनको राज़ी किया जा सके। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।